नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम सब एक बात करने वाले हैं कि जो गणित चैप्टर है, गणित के आप सिर्फ 5 से 6 चैप्टर पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, तो उससे आप 90+ स्कोर कैसे करेंगे वो इसमें आज हम बताने वाले हैं। इस वीडियो में कौन कौन जो चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक से 5 नंबर आता है, ये सब इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हम आप सभी को पहले बताते हैं मैथ के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो गणित होता है, गणित में कुल कितने चैप्टर है। गणित यानी कि मैथ में कुल कितने चैप्टर है, तो आप सभी कहिएगा इसमें कुल 15 चैप्टर है। क्या 15 चैप्टर है कुल। इसमें कितना चैप्टर है, तो 15 चैप्टर है, जिसमें से आप सभी को बिहार बोर्ड की तरफ से क्या क्या पूछा जाता है। 3 तरह से आप सभी से बिहार बोर्ड की तरफ परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा, इसमें से आप सभी से क्या पूछा जाएगा, तो इसमें से आप सभी को 3 चीज़ पूछे जाएंगे। यहाँ से आप सभी को ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव जो कि 100 नंबर के पूछा जाता है, जिसमें से आप सभी को 50 नंबर बनाना पड़ता है, माने कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना पड़ता है। और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर 1 नंबर निर्धारित रहता है, यानी कि आप सभी को 50 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्या 50 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन बनाना है, जिससे आप सभी को 50 अंक मिलेगा, 50 अंक का, ठीक है ना। 50 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इसी में पूछे जाते हैं क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, SUB सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। देखो सब्जेक्टिव में 2 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तो इसमें से पूछा जाएगा आप सभी से, इसमें 2 नंबरिया पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। क्या 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न होता है, और दूसरा होता है 5 अंकीय प्रश्न, ठीक ना। 5 अंकीय प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव में तो 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 100 को क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आप सभी को कोई भी चूज करके, माने कि जो आसान लग रहा है उसमें से चूज करके आपको 50 बनाना पड़ता है। जिससे आप सो बढ़िया बना लेते हैं, पूरा 50 में से 50 बना लेते हैं, तो आपको 50 अंक यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद जो 2 अंकीय प्रश्न होता है, इसमें आप सभी को क्या बोर्ड में कितना क्वेश्चन रहता है, तो 30 क्वेश्चन रहता है। क्या 30 प्रश्न रहता है, जिसमें से आप सबको कितना बनाना पड़ता है, तो जिसमें से आप सभी को 15 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। कितना 15 प्रश्न बनाना है। 15 प्रश्न यहाँ से आप सबको बनाना है, 2 अंकीय वाला में से। और यहाँ से कितना पूछ जाते हैं आप सबको मालूम है। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में आप सभी को 8 प्रश्न रहेगा। क्या आप सभी को 8 प्रश्न रहेगा, 8 प्रश्न रहेगा, जो कि 5 नंबर के रहेगा, ठीक है। जिसमें से आप सभी को कितना बनाना है, तो जिसमें से आप सभी को बनाना है 4। क्या जिसमें से 4 प्रश्न आप से बना लेते हैं, तो आप सभी को यहाँ से 5 कितना नंबर आ जाएगा, तो 20 अंक आ जाएगा। क्या 20 अंक यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से कितना अंक आ जाएगा, तो यहाँ से आप सभी को 30 अंक आ जाएगा। क्या 30 अंक यहाँ से आ जाएगा। यानी कि टोटल कितने पूछ जाते हैं, तो यहाँ से टोटल निकालेंगे, टोटल मार्क्स निकालेंगे, टोटल मार्क्स यहाँ से निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 20 50 और 50 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 100 यहाँ के 100 नंबर आते हैं मैथ में से। क्या 100 अंक का मैथ पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब जान लिया कि ऐसे पूछे जाते हैं। और आप सबको हम बताते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, एक बार ये बता देते हैं। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पर पहले इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर लिख लेते हैं, ठीक है ना। महत्वपूर्ण चैप्टर मैथ के जो टोटल 15 चैप्टर होते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण चैप्टर 5 से 6 चैप्टर है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं महत्वपूर्ण चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर,
चैप्टर, ठीक है ना। महत्वपूर्ण चैप्टर थोड़ा सा आप लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम पहला स्थान पर रखते हैं, पहला स्थान पर हम रखते हैं त्रिकोणमिति के। क्या? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो आप सभी का अभी पढ़ाई चल रहा है, त्रिकोणमिति का चल रहा है ना। अभी एक लेक्चर हो चुका है, आज शाम 3 बजे दूसरा लेक्चर भी आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये त्रिकोणमिति चल रहा है, जिससे आप सभी को बोर्ड परीक्षा में कितना अंक पूछे जाता है? तो 30 से 40 अंक पूछे जाते हैं। सिर्फ एक चैप्टर आप से बढ़िया से पढ़ कर चल जाते हैं तो आप सिर्फ ये पढ़ के चले जाएगा तो आपसे पास हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो सब है, तो इसीलिए बढ़िया से पढ़िएगा। 30-40 अंक लाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहला स्थान पर हम त्रिकोणमिति के रखे, जिसे 30 से 40 अंक अकेले पूछे जाते हैं। और दूसरा स्थान पर हम रखते हैं द्विघात समीकरण। क्या? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो कि कितना चैप्टर है? तो ये 4वां चैप्टर है जी। इससे कितना लंबा पूछा जाता है? तो इससे कितना लंबा पूछा जाता है मालूम है आप सभी को? तो यहाँ से 12 से 13 अंक पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर तीसरा चैप्टर कौन सा हो जाएगा? और तीसरा नंबर में हम रखते हैं किसको? तीसरा नंबर में हम रखते हैं समांतर श्रेणी। क्या? समांतर श्रेणी रखते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से कितना लंबा पूछा जाता है? तो यहाँ से कितना लंबा? 10 से 15 अंक पूछे जाते हैं। यहाँ से समांतर श्रेणी से 10 से 15 अंक। आप सभी सोच सकते हैं कि 10 से 15 अंक पूछे जाते हैं। उसका चौथा स्थान पर हम रखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या? निर्देशांक ज्यामिति से भी 10 से 15 अंक पूछे जाते हैं। क्या? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति से भी 10 से 15 अंक पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कैसा पूछे जाते वो सब आप सबको बता देते, कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये बता देते। उसके बाद हम आएंगे कि कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे कि हमको 5 अंक आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति हो गया। वास्तविक संख्या से आप सभी को पूछा जाएगा, वास्तविक संख्या से 10 से 12 अंक पूछे जाते हैं। क्या? वास्तविक संख्या से। 5 नंबर में है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। वास्तविक संख्या से 10 से 12 अंक पूछे जाते हैं, तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी लिख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? संख्याइकी से भी 10 से 12 अंक पूछे जाते हैं। 6 नंबर में लिख लीजिए संख्याइकी, ठीक है। संख्याइकी जो है इससे भी 10 से 12 अंक पूछे जाते हैं। तो यही है जो 6 चैप्टर है मेरे अंदाज से, और ये पूछे भी जाते हैं। आप सभी 2025 के जो एग्जाम पेपर उसमें उल्टा कर देख लीजिए कि त्रिकोणमिति से सिर्फ 30 से 40 से ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। 30 से 40 अंक पूछे जाता है त्रिकोणमिति से। द्विघात समीकरण जो हो गया 12 से 13 अंक पूछे जाते हैं। समांतर श्रेणी से 10 से 15 अंक, निर्देशांक ज्यामिति से 10 से 15 अंक पूछे जाते हैं। वास्तविक संख्या से 10 से 12 अंक और संख्याइकी से 10 से 12 अंक पूछे जाते हैं। तो ये हो गया कि महत्वपूर्ण चैप्टर है। टोटल कितना चैप्टर है? तो मैथ में मान लीजिए मैथ में कुल चैप्टर है 15। क्या? मैथ में कुल चैप्टर 15, जिसमें से हम महत्वपूर्ण चैप्टर निकाले हैं 6 गो। क्या? 6 गो निकाले। पहला त्रिकोणमिति, दूसरा स्थान पर द्विघात समीकरण, तीसरा स्थान पर समांतर श्रेणी, चौथा स्थान पर निर्देशांक ज्यामिति और 5वां स्थान पर वास्तविक संख्या और 6ठा स्थान पर हम संख्याइकी रखें। तो यह बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर सब है। अब हम आप सबको बताते हैं कि हम किस किस टॉपिक को पढ़कर हम 5 नंबर ला सकते हैं एक टॉपिक से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको हम यहाँ से बताते हैं। ग्राफ से 5 नंबर पूछे जाते हैं, ये फिक्स है, ठीक है ना। 5 नंबर ग्राफ से आएंगे, ये फिक्स है, ठीक है ना। 5 नंबर जो है 5 अंक ग्राफ से फिक्स रहता है, ठीक है ना। आप सबको बता देते हैं कि 5 नंबर ग्राफ से फिक्स रहता है, रचना से 5 अंक फिक्स रहता है, ठीक है ना। इसको आप सब ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं। ग्राफ आप सबको बढ़िया से आ रहा है तो आपको परीक्षा में 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। और रचना पढ़ लेते हैं, उससे भी आप सबको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक 5 अंक महत्वपूर्ण
ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक लिखते हैं जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं, वो हम पूछते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम पहला रखते हैं क्या, ग्राफ। क्या पहला हम रखते हैं ग्राफ, जिससे आप सभी को 5 नंबर तो फिक्स हो जाता है, 5 नंबर फिक्स। ठीक है ना, 5 नंबर फिक्स है मेरे तरफ से। आप सभी को देख लीजिएगा 2026 की परीक्षा में ये ग्राफ जो 5 नंबर के पूछे जाएंगे, ये फिक्स है। ठीक है ना, ग्राफ हो गया। दूसरा में हम रखते हैं, दूसरा नंबर में रचना, जिससे भी 5 नंबर पूछे जाते हैं, 5 नंबर इससे भी फिक्स है। यानी कि टोटल यहाँ से 10 नंबर तो यहाँ से फिक्स हो गया, यहाँ से 10 नंबर तो फिक्स हो गया ना, 10 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया। उसका तीसरा नंबर में आपसे से पूछे जाएगा कहाँ से, तो 9.1, क्या जो ऊंचाई एवं दूरी है, क्या ऊंचाई एवं दूरी से 5 नंबर पूछे जाते हैं। 9.1 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 अंक के पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे जो संख्याइकी चैप्टर है, जो संख्याइकी चैप्टर यहाँ से भी 5 नंबर पूछे जाते हैं। जैसे में हो गया माध्य कौमा माध्यिका और बहुलक। ठीक है ना, इससे भी आप सभी को कितना नंबर पूछे जाएंगे, तो यहाँ से 5 अंक पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ये हो गया। और उसके बाद आपसे 5 नंबर में लिख लीजिए क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा जो त्रिकोणमिति है, जो यहाँ पर त्रिकोणमिति आप सब देख रहे हैं, जो यहाँ से जो अध्याय 8.4 है, प्रश्नावली 8.4 है, 8.4 से जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, 8.4 से भी पूछे जाता है 5 अंक। क्या 8.4 का आप सभी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, त्रिकोणमिति के 8.4 बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तभी वहाँ से 5 नंबर आप उठा सकते हैं। ठीक है ना, 5 नंबर में ये हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से आप सभी इसको याद करके रखिएगा, यहाँ से पूछे जाते हैं हर एक वर्ष। ठीक है ना, तो इतना जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे पूरा जोड़ सकते हैं। यहाँ से यहाँ से जोड़ सकते हैं टोटल मार्क्स, इसको पढ़ के जाए, मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स यहाँ से हो जाएगा 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5, यहाँ से हम 25 अंक उठा लिए। क्या 25 अंक उठा लिए, जहाँ हमको कितना बनाना है, परीक्षा में हमको 5 नंबर के क्वेश्चन बनाना है, लेकिन यहाँ से हम 25 नंबर उठा लिए। हमको बनाना है 20 नंबर के, हम यहाँ पे उठा लिए 25 नंबर के, वो अनुमान से। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है, ये 25 नंबर से यहाँ से पूछ जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप पढ़ लेते हैं तो आप सभी मैथ में तो 100 में 100 भी ला सकते हैं, 90 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। जैसे 30 से 40 अंक त्रिकोणमिति से हो गया, ये तो फिक्स है, इतना आएबे करता। त्रिकोणमिति से 30 से 40 अंक हर एक वर्ष पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2026 में आप सभी को पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आप सभी को हम बता दिए हैं। यहाँ से हम महत्वपूर्ण चैप्टर बता दिए, जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है वो बता दिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए सब चैप्टर में से आता है। ठीक है ना, सब चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, 1 2 करके आता है, 5 6 करके ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ पूरा चैप्टर पढ़िए बढ़िया से। ठीक है ना, अन्यथा आपके पास टाइम नहीं है, आप सभी अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी सिर्फ इतना चैप्टर पढ़ लीजिए। क्या 15 चैप्टर में से आप सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ लीजिए और इतना टॉपिक पढ़ लीजिए, ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिए, तो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में आप सभी को 90 प्लस 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना, ये चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद ये जो टॉपिक्स है वो पढ़ लीजिए। आप सभी कोई भी परीक्षा में कोई भी नंबर काटने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आपसे 90 95 प्लस अंक ला सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव इस समय से बहुत पूछे जाते हैं, जैसे त्रिकोणमिति से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, द्विघात समीकरण सभी में से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स वाला कितना बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स वाला, क्या 2 अंकीय, यहाँ से 2 अंकीय प्रश्न कितना आता है, 2 अंकीय प्रश्न कितना आता है, यहाँ से 30 को रहता है, जिसमें से आप सभी को 15 बनाना पड़ता है। क्या 15 बनाना पड़ता है, तो 15 बनाना पड़ता है, जिसमें से आपसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालने के लिए आता है, वहाँ से आप सभी याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है ना, तो चलिए आप सभी को आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा, और आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्द आप सभी 50 सब्सक्राइबर पुराइए, ताकि हम लाइव आ सके
और जो सिलेबस है, हम जो पिछला चैनल था, जो पुराना चैनल था स्मार्ट एजुकेशन हब 2.0 के नाम से, उस चैनल पर लाइव डिसेबल हो गया। इसीलिए वीडियो में तो पढ़ाएंगे तो उतना नहीं मज़ा आता है, लेकिन लाइव में आपसे से बातचीत करते हैं तो इसमें मज़ा आता है और पढ़ाने में मन करता है। 2 से 3 घंटा भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वीडियो में इतना नहीं पढ़ाते तो उतना ना बढ़िया लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए करें, उसमें लाइव डिसेबल हो गया। इसीलिए हम एक नया चैनल खोले हैं जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी पॉइंट के नाम से। तो इसी चैनल पर जल्द से जल्द आपसे 50 सब्सक्राइब पढ़ाइए, तो यहाँ पर हम लाइव आएंगे और आप सभी को बढ़िया से पढ़ाएंगे और सिलेबस भी जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। उस चैनल पर आप सभी को हम कितना मैथ के 4 से 5 चैप्टर ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद भौतिकी में 2 चैप्टर पर थे, दूसरा चैप्टर पर, और यहाँ पर भौतिकी भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद कितना विज्ञान में 1 चैप्टर ख़त्म होने वाला था जल्दी, लेकिन अचानक लाइव डिसेबल हो गया। इसके कारण हमको दूसरा चैनल खोलना पड़ रहा है। तो इस चैनल पर आप सभी को बताते हैं, आपसे बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्द से जल्द और बेल आइकन को दबाकर उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है ना। चलिए एक बार मिलते हैं अगले वीडियो में। आज शाम 3 बजे आप सबको त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास होगा। पहला क्लास में तो आप सबको बता दिए थे यूक्लिड क्या आप सबको क्या बता दिए थे, यहाँ में हम पाइथागोरस प्रमेय बता दिए थे ना। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर जितने भी फार्मूला आते हैं वो बता दिए थे। उसके बाद आप सबको पूरा उस पर कैसा क्वेश्चन आता है वो बता दिए थे और फार्मूला बता दिए थे पाइथागोरस प्रमेय का। तो आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होता है, p/n होता है, कर्म के साथ लंब बटा में कर्म, ये सब आप सबको बताने वाले हैं। तो आज के 3 बजे आप सब जुड़िएगा, ठीक है। धन्यवाद। चलिए क्लास को हम एंड करते हैं। यही जो चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यहाँ पर 5 नंबर यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए तो आपसे हर एक सब्जेक्ट आप सबको पढ़ना पड़ेगा, हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आपको हम बता दिए 5 नंबर लाने के लिए, ये बता दिए, ठीक है ना। यहाँ से 25 नंबर, देखो 5 नंबर में 20 नंबर पूछे जाते हैं। 5 नंबरी क्वेश्चन में आप सबको बोर्ड परीक्षा से आपसे कितना 20 नंबर कराता है, जिसमें से आप सबको हम 25 नंबर बता दिए हैं, ठीक है। ये बना सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए हैं जिससे आप सभी पढ़कर 92+ नंबर ला सकते हैं। त्रिकोणमिति 40 नंबर देता है, समझ सकते हैं। द्विघात समीकरण 13 अंक अकेला, ठीक है। त्रिकोणमिति सबसे ज़्यादा स्टार इसको मिलना चाहिए, 40 अंक अकेला, ठीक है। इसको आप सभी जितना बढ़िया से पढ़ना हो जाए, इसको आप सभी बढ़िया से पढ़िएगा। हाँ, आपको हमसे रिक्वेस्ट, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी त्रिकोणमिति को बढ़िया से पढ़िएगा और परीक्षा में पूरा तहलका मचा कर आइएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो में, तब तक जय हिंद। आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्मार्ट स्टडी पॉइंट चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।